कि जिस जगह पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं उसके नीचे नाला है और नाले की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है इस वजह से, क्योंकि उसके ऊपर झुग्गियाँ बनी हुई हैं। कौन ले रहा है रिश्वत? ये पुलिस ले रही है रिश्वत। हम तो बोलती जब तो कहते भी। कब लिया आपसे रिश्वत? ये ले रहे लग रहे हैं ना, जब तो कह रहे हैं यहाँ से भी हटाओ, इधर से भी हटाओ। साल भर हो गए तब परेशान आए हैं हम, बहुत ही परेशान हो गए। हमें ये कहते हैं हम आप पटड़ी भी सरकार ले लो, हम रेखा गुप्ता को पटड़ी भी दे देंगे, नाला भी दे देंगे, रोड भी दे देंगे। टाइम दो, हम हटा देंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं यहाँ से हटाने का। 2-4 दिन का टाइम दो, उधर का हमने सफाया कर दिया, हमारे को इधर बोला नहीं, नोटिस नहीं दिया। जगह खाली कर दिया, अब नाले हैं, नाले छोड़ दिए हैं। अब तो ये फुटपाथ पे हमारे को तो नाला है, इसके नीचे भी नाला है, ये हटा देंगे, हम को टाइम तो दो। नीचे नाले बने हुए हैं, उन नालों की सफाई करना है और नालों की सफाई तभी हो पाएगी जब उनके ऊपर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। किराए पे 1-1, 2-2 महीना हम अभी इसी तोड़ फोड़ में साल भर पीछे वाले पे किराए पे रखे 5,000 सिलेंडर हो रहा है, 5,000 सिलेंडर हो रहा है। किराए पे छोटा सा मकान देते हैं, एक परिवार को रहने देते हैं, 10,000 रुपये वो मांग रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मेरी मौजूदगी पालम विधानसभा के रामफल चौक पर है, जहां डीडीए का बड़ा एक्शन चल रहा है। झुग्गियों के ऊपर कई वर्षों से जो सड़क किनारे फुटपाथ के ऊपर झुग्गियां थी, उन पर आज सरकार का पीला पंजा चलते हुए नज़र आ रहा है। तस्वीरें आप देखिए, यहाँ पर बहुत बड़ा बुलडोजर एक्शन चल रहा है। कई वर्षों से झुग्गियाँ बनी हुई थी, पहले भी कई बार एक्शन हो चुका है। लोहार बड़ी संख्या में सड़क किनारे बैठे हुए थे, फुटपाथ के ऊपर झुग्गियाँ थी और सामने सड़क के ऊपर ये दुकान लगाते थे। दुकानों पर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के सामान, सजाने का सामान, औजार वगैरह ये सब मिलते थे, किचन का सामान मिलता था। और सरकार ये बार बार कह चुकी है कि मकसद गरीबों के आशियाने उजाड़ना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि जो फुटपाथ के नीचे नाले बने हुए हैं उन नालों की सफाई करना है और नालों की सफाई तभी हो पाएगी जब उनके ऊपर से अतिक्रमण हटाया जाएगा। लिहाजा कई बार यहाँ पर बार एक्शन हुआ है और एक बार फिर आप देखिए डीडीए और एमसीडी की जॉइंट ड्राइव यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही है। ये लोग अपना सामान देखिए खुद ही हटाते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन इस तरफ दिखाएं, जो इनके सामान हैं, कीमती सामान, ये हटाते हुए नज़र आ रहे हैं ताकि भाई नुकसान ना हो। क्योंकि डीडीए जो एक्शन ले रहा है, न सिर्फ बुलडोजर चलाया जा रहा है बल्कि इनका सामान भी ट्रकों के अंदर भरा जा रहा है। क्योंकि अमूमन होता ये है कि एक बार ड्राइव चला दी जाती है, झुग्गियाँ हटाई दी जाती हैं, लेकिन बाद में ये लोग 2-4 दिन बाद फिर बना लेते हैं। लिहाजा सामान को भी ट्रक में भरा जा रहा है। वहाँ तक झुग्गियाँ तोड़ दी गई हैं। अब यहाँ पर इस पॉइंट पर बुलडोजर पहुँचा है तो लोग देखिए अपना सामान हटा रहे हैं। और इससे पहले भी एक्शन हुआ। यहाँ सामने की तरफ कैमरामैन एक बार दिखाएं, यहाँ भी बड़ी संख्या में कई वर्षों से झुग्गियाँ थी, उनको हटाया गया और झुग्गियाँ हटाने के लिए नाले की सफाई के लिए तैयारियां की गई और विकास के तर्ज पर एक शानदार नाला यहां पर तैयार किया गया है। कैमरामैन मैं चाहूँगा क्लोज करके दिखाएं। ये देखिए, इस जगह पर भी लाइन से बहुत सारी झुग्गियां थी। विकास की तर्ज पर झुग्गियां हटाई गई और नाले को किस तरह से डेवलप किया गया है ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो मकसद यही है कि नालों की सफाई हो सके और गलियों में बारिश के समय पर या मानसून में जलभराव ना हो, क्योंकि जलभराव की समस्या से दिल्ली कई वर्षों से, कई दशकों से जूझ रही है। तो मकसद यही है कि दिल्ली की सड़कों पर पानी ना भरे, लिहाजा नालों की साफ़ सफाई हो। और नालों की साफ़ सफाई करने के लिए उनके ऊपर बनी झुग्गियों को हटाना ज़रूरी है। कई वर्षों से ये लोग सरकारी सड़क पर कब्जा करके बैठे हुए थे और यहाँ पर इस तरह की देखिए अनेकों झुग्गियाँ थी। कैमरामैन दिखाए, और इन झुग्गियों में सजाने की मिट्टी की तस्वीरें मिलती हैं, मटके मिलते हैं, घड़े मिलते हैं, गुल्लक मिलती है और लोहे का सामान मिलता है। वहाँ पर देखिए बहसबाजी चल रही है। कैमरामैन दिखाए, वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको कुछ दिनों का समय दिया जाए, लेकिन प्रशासन का कहना है कि कई बार इन लोगों को नोटिस दिया जा चुका है और नोटिस मिलने के बावजूद भी इन लोगों ने खाली नहीं किया। तो पूरी गर्मागर्मी यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। टाइम दो, हम हटा देंगे, हम मना नहीं कर रहे हैं यहाँ से हटाने का। 2-4 दिन का टाइम दो, उधर का हमने सफाया कर दिया, हमारे को इधर बोला नहीं, नोटिस नहीं दिया। 2-4 दिन का टाइम दे दो, हम यहाँ से सफाया कर देंगे। टाइम तो आपको दे रहे हैं सामान हटाने का, तो इतने हमने उधर का हटाया ना, सांस रखेंगे कहाँ? अधिकारी कह रहे हैं पहले भी बताया आपको हटाने। नहीं बताया, झूठ बोल रही है। हमको ये पता नहीं, पुलिस भी झूठ बोलने लग गई है। उन साइड वाले का वो नाला बनेगा वो हटाएगा, इनको नहीं बोला था हमें।
हमें पता ही नहीं था। लग गई, गद्दारी लेने लग गई, रिश्वत लेने लग गई। कौन ले रहा है रिश्वत? ये पुलिस ले रही है रिश्वत। हम तो बोलती जब तो कहते भी कब लिया आपसे रिश्वत? ये लेने लग रहे हैं ना, जब भी तो कह रहे हैं यहाँ से भी हटाओ, इधर से भी हटाओ। 2-4 दिन का टाइम दो हमारे को, उधर से सफाया कर दिया। बच्चे हैं हमारे को भी, ये भी हटा देंगे। तो पालम विधानसभा में डीडीए और एमसीडी का बड़ा एक्शन चल रहा है। जो सड़क किनारे झुग्गियां हैं या फिर जो लोहारों की दुकानें हैं, उन पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। उस तरफ बिल्कुल साफ़ किया जा चुका है और साथ ही साथ नाले का डेवलपमेंट भी चल रहा है। अब इस तरफ की जो एरिया है वो एमसीडी के अधीन आती है। जो यहाँ के लोग हैं वो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं अधिकारियों से कि कुछ दिनों का समय दे दिया जाए, ये अपना सामान खुद समेट लेंगे। और अधिकारी इनको कह रहे हैं कि पहले भी आपको नोटिस दिया गया था, पहले भी बताया गया था, और अधिकारी ये कह रहे हैं कि सामान जल्दी जल्द हटा लें और वरना इस पर एक्शन होगा। ये कितने समय से दुकान लगा रहे हैं आप? तो इतनी हम दुकान लगा रहे, कम से कम हमें 40 साल हो गए। 40 साल के बाद हमें साल भर हो गए, तब परेशान आए हैं हम, बहुत ही परेशान हो गए। हमें ये कहते हैं हम आप पटड़ी भी सरकार ले लो, हम रेखा गुप्ता को पटड़ी भी दे देंगे, नाला भी दे देंगे, रोड भी दे देंगे। हमें हमारे पास सबूत है, कहीं बिठा दो। हम जंगल में हमें दे दो, चाहे बना बना घर दे दो, चाहे बिना बना हुआ दे दो, हमें सबूत, हमें सब जगह अपने जमा। सबूत है? क्या सबूत है? हमारे पास आधार, पहचान पत्र, वोटिंग कार्ड, सब कुछ है, राशन कार्ड। सबूतों से सरकारी ज़मीन आपकी हो जाएगी? अब सरकार, ये तो हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं, अब हमें बिठा देंगे। अभी दुनिया को, संसार को, पूरी सरकार इसीलिए ही तो भरी गई है। सरकार ये कहती है कि जहां आपने झुग्गियां बनाई हुई हैं उसके नीचे नाले हैं, नाले की साफ सफाई नहीं हो पाती, इसलिए हटाना जरूरी है। हटाना जरूरी है। हमें शौक है, हमें सही कर रहे हैं, सरकार सही कर रही है, हम वो गलत नहीं बताते हैं सरकार को, पर हमारा रहने का बंदोबस्त दे दो, बस हम यही कहते हैं। सरकार रोड बना रही है तब भी सही कर रही है, नाला बना रही है तब भी सही कर रहे हैं। हम बाल बच्चे वाले हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, भगवान जी को जान देनी है। हम यही कहते हैं हमारे को रहने का बंदोबस्त दे दो। हम कितने टाइम से भाई मुझे तो कुछ नहीं कहना बड़े भाई, ये मेरे ही बच्चे हैं। कोई फायदा नहीं है। क्या मीडिया से कोई फायदा नहीं है हमारे को। क्या फायदा चाह रहे हैं? सरकार की आप मीडिया सरकारी जमीन पे लगने दे झुग्गियां। करो ना गरीबों के लिए, हमारे लिए। आपकी बात सुन रहे हैं ना, आपकी बात सुन रहे हैं ना, आपकी बात सुन रहे हैं। कुछ कार्रवाई करो, दिल्ली में कई है। हम कौन होते काम कार्रवाई करने वाले? हम ऐसा दे, बाल बच्चे वाले हैं, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। नाले टूट के जब इनकी बीजेपी सरकार बनी थी, हमने जगह खाली कर दी, अब नाले हैं, नाले छोड़ दिए हैं। अब तो ये फुटपाथ पे हमारे को तो टाइम, नाला है, इसके नीचे भी नाला है, ये हटा देंगे। हम को टाइम तो दो, 5-10 दिन का टाइम तो दो सर। टाइम दे दो। वो कह रहे हैं कि टाइम दिया था आप लोग। नहीं दिया टाइम, ये टाइम नहीं दिया सर। ये वालों को मिला 4 बार एमसीडी तो तोड़ फोड़ ने आई है, 4 बार। ये 2000 जब से सरकार बनी है, जब से 4 बार एक्शन हुआ ये। अब तो आपको खुद ही हटा लेना चाहिए था, आपको लग रहा है कि बार बार एक्शन। रेखा गुप्ता ये तो कहती है कि फ्लैट देंगे आपको, घर देंगे। अब देंगे जब ही जाएंगे, हम बिना दिए जाएं? अब ये बताओ कितने समय से लगाते हैं? हम 30 साल से लगा रहे हैं। हाँ से हैं। हाँ, जो एक्शन ले हो रहा है, सरकार कर रही है, कैसे देखते हैं? कैसे भी ना दे रही, हमें तो कोई कहीं जंगल में बिठा दो, वहीं बैठ सकते हैं, बस हमें परेशान ना करो। हमारे को उधर का बोला गया था, उधर का हमने साफ कर दिया। अब ये कह रहे हैं इधर का भी, तो इधर का थोड़ा टाइम दे दो हमें, थोड़ा ये सामान कहीं इतना रखें, कर ले दो। कहीं जाए, उतना टाइम तो टाइम मिलना चाहिए। सामान भी तो कहाँ रखे, रखें भी तो कहाँ। ये रोड जाम करवा दो, रोड से हम रोड पे बीच में रह जाएंगे। अब एक बात ये है, आपके पास कुछ भी नहीं होगा, नई जमीन, नई जायदाद, तो आप कहाँ लोग जाओगे, कहाँ ले जाओगे? किराए पे हम दे नहीं पाते हैं। किराए पे 1-1, 2-2 महीना हम अभी इसी तोड़ फोड़ में साल भर पीछे वाले पे किराए पे रखे 5000 सिलेंडर हो रहा है, 5000 सिलेंडर हो रहा है। किराए पे छोटा सा मकान देते हैं, एक परिवार को रहने देते हैं, 10,000 रुपये वो मांग रहे हैं। 10,000 रुपये बिकना, हमारे को कमरा नहीं मिल रहा है, हमारा बिकता है 100 रुपये का। लगता है कि रेखा सरकार विकास की तर्ज पर ये जो कर रही है वो सही नहीं है। हमें ये विकास के सरकार में हम सही कह रहे हैं, रेखा सरकार को हम गलत नहीं बता रहे हैं। हमारे हटा के नाला बनाया है, अब यहाँ भी नाला बनेगा। हमारी सुन रहे हो, रेखा सरकार को तो हम गलत नहीं बता रहे, हम अपने लिए सोच रहे हैं। 5000 रुपये सिलेंडर हो रहा है,
10,000 रुपये गरीबों का एक छोटे से कमरे के किराए पे, हमारा 500 रुपये का हम मजदूरी नहीं करते हैं, हम कहाँ से देंगे वो। तो देखिए इनके सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि बच्चों को लेकर, महिलाओं को लेकर आखिरकार ये लोग जाएंगे कहाँ। इसलिए बार बार अधिकारियों से समय मांग रहे हैं कि हम खुद समेट लेंगे। इन समय की मांग करते हुए ये कह रहे हैं कि 10 साल से 20 साल से यहाँ पर दुकानें लगाई हुई हैं, 40 सालों से यहाँ पर हैं, अब अचानक से जब उचाड़ दिए जाएंगे तो कहाँ जाएंगे। वहीं दूसरी ओर प्रशासन का तर्क है कि जिस जगह पर झुग्गियाँ बनी हुई हैं उसके नीचे नाला है और नाले की साफ़ सफाई नहीं हो पाती है इस वजह से, क्योंकि उसके ऊपर झुग्गियाँ बनी हुई हैं। उन झुग्गियों को हटाया जाएगा, नाले को डेवलप किया जाएगा और उसके बाद नाले की नियमित साफ़ सफाई होगी तो दिल्ली में मानसून के समय में पानी का जलभराव नहीं होगा। लिहाजा एक्शन लगातार चल रहा है। एमसीडी का ट्रक यहाँ पर खड़ा हो गया है, वो डीडीए का हिस्सा था, उसको साफ़ कर दिया गया। कैमरामैन इधर आए, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी कुछ दिनों पहले भी हमने आपको खबर दिखाई थी, यहाँ पर भी इसी तरह की झुग्गियाँ थी, उनको यहाँ से क्लीन किया गया और क्लीन करने के बाद इस तरह का जो है यहाँ पर एक नाला डेवलप किया गया है ताकि नियमित साफ़ सफाई हो सके। और उसके बाद वही काम आगे बढ़ाते हुए उधर की झुग्गियाँ साफ़ कर दी गई हैं। अब इस तरफ का जो एरिया है वो एमसीडी के अधीन आता है। एमसीडी के अधिकारियों से ये लोग लगातार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इन लोगों को समय दिया जाए ताकि ये अपना सामान खुद समेट लें और कोई नुकसान ना हो। दूसरी ओर देखिए ट्रक आकर खड़े हो चुके हैं। यहाँ पर आपको एमसीडी और डीडीए की अधिकारियों की पूरी फ़ौज नज़र आएगी, पुलिस फोर्स नज़र आएगी। अभी विरोध ज़्यादा देख हो सकता है कि ये लोग एक्स्ट्रा फोर्स मंगाएं और उसके बाद बुलडोज़र एक्शन हो वहाँ पर। यहाँ पर ये आप देखिए, कैमरामैन एक बार दिखाए, न सिर्फ झुग्गियों पर बुलडोज़र चलाया गया है बल्कि जो सामान है, चाहे इनके सोफ़े हो, चाहे बेड हो, चाहे अलमारी हो, सबको तोड़कर ट्रक के अंदर भी भरा जा रहा है। क्योंकि होता ये है कि यहाँ पर प्रशासन कार्रवाई कर देता है, झुग्गियाँ तोड़ देता है, एरिया क्लीन कर देता है, लेकिन 4 दिन के बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद ये लोग फिर से अपनी झुग्गियाँ लगा लेते हैं और फिर से वही कारवां चलने लगता है। इसका मतलब ये हुआ कि जनता के टैक्स के पैसों से जो ड्राइव चलाई जाती हैं, बुलडोज़र मंगाए जाते हैं, ऑर्डर पास होते हैं, अधिकारियों को सैलरी दी जाती है, उन सब का वेस्टेज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्शन होता है और ये लोग दोबारा से यहाँ पर लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। अब देखिए ये महिला अपना सामान समेटती हुई नज़र आ रही है और गद्दे हैं, अन्य सामान हैं वो आपको यहाँ पर बिखरे हुए जो है इस वक्त नज़र आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर ये पूरा एक्शन हुआ है और जो सामान है, जो टूटा फूटा मलबा है, उसको ट्रक में भरा जा रहा है। एक नहीं बल्कि 2 बुलडोज़र हैं। कैमरामैन के लेफ़्ट साइड में भी बुलडोज़र आपको नज़र आ रहा है। आप देखिए ये महिला सामान भरती हुई आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, अपना सामान समेटती हुई नज़र आ रही है। ये पूरी जो झुग्गियाँ थी ये फट्टे बल्लियों की मदद से बनाई जाती हैं, तिरपाल की मदद से बना ली जाती हैं। यहाँ फुटपाथ के ऊपर, नाले के ऊपर उनकी झुग्गियाँ होती हैं, घर होते हैं। और जहाँ मेरा कैमरामैन खड़ा है, सड़क के ऊपर लोहार अपनी दुकान चलाते हैं, बिजनेस चलाते हैं, मटके बेचे जाते हैं, लोहे के सामान बेचे जाते हैं, जिसकी वजह से जो यहाँ जो ट्रैफिक है वो इफ़ेक्ट होता है, जाम लगता है, प्रदूषण होता है क्योंकि ये लोग चूल्हे पर खाना भी बनाते हैं। तो सरकार इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से लेते हुए ये पूरा एक्शन ले रही है। डीडीए और एमसीडी की ये जॉइंट ड्राइव आपको वहाँ पालम में नज़र आ रही है। अब इसका डेवलपमेंट होगा, नाला वाला बनेगा क्या? सर इसके बारे में हमें नहीं पता। नहीं बता सकते हैं? नहीं सर। कितनी झुग्गियाँ तोड़ी आज? अब यही है फिलहाल, बाकी सर खड़े होंगे, उनसे बात सर से बात करें। आपकी भी झुग्गी थी क्या? इधर आपकी भी झुग्गी थी? कितने समय से रह रहे थे? हम तो भैया ये भी किया 5-6 महीना हुआ। किराया विराया तो नहीं देते थे ना? मुझे नहीं पता। किसी को पैसा वैसा तो नहीं दिया ना? नहीं। नुकसान हुआ है आज? हाँ। कितना नुकसान हो गया? नुकसान कितना हुआ है? मुझे नहीं पता, उससे क्या बोलो ना। तो ये अपना कीमती सामान उठा रहे हैं। वहाँ कैमरामैन एक बार दिखाए, अधिकारियों की फ़ौज वहाँ नज़र आ रही है। एक्सटर्नल फोर्स भी मुझे लगता है मंगाई है इन्होंने, ताकि जो बाकी झुग्गियाँ हैं जिनके अंदर सामान भरा हुआ है, हटाया नहीं है बार बार रिक्वेस्ट के बाद भी, उस सामान को हटाया जा सके। अभी कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे, अगर वहाँ पर नहीं होता है तो एक्शन होता है तो दिखाएंगे, और नहीं होता है तो मैं क्लोजिंग मार देता हूँ। पालम में विकास की बयार चल रही है और इसी तर्ज पर जहाँ चंद लोगों को नुकसान हो रहा है, नुकसान किसको हो रहा है? जो भूमाफिया हैं, जो कब्जाखोर हैं, जो अवैध अतिक्रमण करते हैं, उनको नुकसान हो रहा है और लाखों लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आने वाले टाइम पर पालम एक सुंदर शहर नज़र आएगा। इस बात की पुष्टि सांसद रामवीर बिदुड़ी भी कर चुके हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में पालम की तस्वीर
कैसी नजर आएगी। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।